वेकफिट इनोवेशन कंपनी का शेयर आपकी पोर्टफोलियो में है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपका भविष्य में होने वाला नुकसान नहीं होगा। बस मैं आपसे इतना ही विनम्र निवेदन करूंगा कि मेरी बातों को धैर्यपूर्वक सुनिएगा। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मैं हूं विशाल राज ठाकुर और मेरा आप लोगों से कोई लाभ और हानि का रिश्ता नहीं है, भाईचारे का रिश्ता है, जिसके नाते ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात इस कंपनी के साथ और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ है। सेल्स नंबर कंपनी के काफ़ी शानदार है। कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना करें 2025-26 से तो थोड़ा सा गिरावट दर्ज किया गया है। इस बात को मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसके अलावा कंपनी का जो एसेट्स मैनेजमेंट है वो काफ़ी शानदार है, और कंपनी का एसेट्स मैनेजमेंट मजबूत होने के पीछे कारण ये होता है कि कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है। आपको भी पता है कि जब आपके पास काम अधिक होता है तो उस काम को करने के लिए, निपटाने के लिए आप बाहर से लोगों को हायर करते हो, बाहर से लोगों को लेके आते हो कि इस काम को करना है। वैसे ही कंपनी के भीतर भी होता है कि जब कंपनी के पास ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं, टाइम पे उनको एग्जीक्यूट करना होता है, डिलीवर करना होता है, तो कंपनी एसेट्स को लगाती है। तो वो चीज़ इस कंपनी के भीतर देखने को मिली है। इसके अलावा अच्छी बात यह है इस कंपनी के भीतर कि लगातार कंपनी कैश जनरेट कर रही है। इसका फ़ायदा कंपनी को ये होगा कि आने वाले टाइम में जब कंपनी को खुद का एक्सपेंशन करना होगा तो वहाँ पे कंपनी को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छी बात इस कंपनी के भीतर ये है कि प्रमोटर के पास भी पर्याप्त मात्रा में स्टेक है, यानी कि 36%। और इसके अलावा अच्छी बात यह है कि इस कंपनी के भीतर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के भी स्टेक अच्छे मात्रा में है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड है उनके पास भी 14.5% के स्टेक हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 11.5% के स्टेक हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास भी 14.5% के स्टेक है। यानी कि एक बात आप समझ लीजिए कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रोथ स्टोरी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। कंपनी का फ्यूचर थोड़ा सा तो बेहतर होता है, और उसी फ्यूचर पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है दाव लगाते हैं। इतना तो आपको समझ में आता है ना, क्योंकि जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसे डालते हैं वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ से पैसे वापस आ जाएंगे। ये रही यहाँ तक बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की। इसके अलावा कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू पे बात कर लें तो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू जो शेयर की बनती है वो 112 रुपये के करीब में बनती है, 112 रुपये 38 पैसे के आसपास में, और शेयर का भाव लगभग 128 रुपये के करीब में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है, थोड़ा सा टाइट वैल्यूएशन तो है यहाँ पे। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस डोमेन में 2-3 अच्छी कंपनियाँ हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। एक शीला फॉर्म हो गई, और इसके अलावा मनाली पेट्रोकैप या पेट्रोकेमिकल करके कुछ कंपनी है वो है। तो ये दोनों जो कंपनियां हैं इस कंपनी की, जिसका नाम वेकफिट इनोवेशन है, इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो और एक्स्ट्रा एज चाहते हो कि आपके कंपनी के पास एक्स्ट्रा एज हो, वेल एस्टैब्लिश्ड हो, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाली जगह ना हो, कंपनी बहुत स्मूथली चल रही हो, तो वो दोनों कंपनियां काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स ढूंढ रहे हो जिसके भीतर ग्रोथ अच्छी मिले तो आप वेकफिट इनोवेशन के साथ जा सकते हो, लेकिन अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेके। मेरी बातों को सुनने के बाद आप किसी भी तरीके का निवेश निर्णय ना लो तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा काम था भाई के नाते आपको समझाना, मैंने समझा दिया, लेकिन एज ए प्रोफेशनल मैं आपको नहीं बोलूँगा कि मेरे कहने के बावजूद भी आप जाके कंपनी के शेयर को लें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। इस बात को मैं फिर से आपको बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट यही है, आप देख लीजिए आपके सामने है। गद्दे और मैट्रेसेस वगैरह हैं इस कंपनी के मेजर प्रोडक्ट्स। बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक है इस कंपनी की। एक बार अपने से खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद ही किसी भी तरीके का निवेश निर्णय लीजिएगा। मेरी बातों को सुन के मैं फिर से बोलता हूँ, किसी भी तरीके की निवेश निर्णय लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद।